नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है पत्रकार जी। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं और अपनी मां की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी वापसी कर सकते हैं और ये भी खबरें सामने आई कि वायनाड से भी लड़ेंगे, अमेठी से भी लड़ेंगे। और इधर आ जाइए, प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं क्योंकि उनकी मां सोनिया गांधी राज्यसभा भेजी जा सकी हैं। बताइए कैसा रहेगा माहौल, और ये भी बताइए अमेठी रायबरेली में क्या होगा हाल स्मृति ईरानी के सामने। और ये भी बताइए कि प्रियंका गांधी की क्या ऐसी विशेषता है जो पहली बार उन्हें जनता क्या पसंद करेगी, कितना % होगा। आंकड़े आपके क्या बता रहे हैं अनुभव के हिसाब से? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रियंका जी के परिवार में शुरू से रहा है कि जहाँ से ये देख लेते हैं कमज़ोर, वहाँ से पलायन कर जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। नेहरू जी की अकीदत जो थी वो कश्मीर में थी, कश्मीर घाटी में थी, और वो कश्मीर से चाह रहे थे। अब्दुल्ला फैमिली भी फिर जान गए कि वहाँ से हमारा वो हो जाएगा, वहाँ से भागे, पलायन किए और वो कानपुर आ गए। मोतीलाल जी की फैमिली, मोतीलाल जी की फैमिली ने वहाँ पर भी इंटर लिया। मोतीलाल जी की वहाँ पे कुछ एक बड़ी दुर्घटना हुई मोतीलाल जी की कानपुर में, और वहाँ से वो भाग के इलाहाबाद आ गए। ये कटु सच है। फिर इलाहाबाद में रहने लगे। इलाहाबाद से फिर वो चुनाव नहीं लड़े। इलाहाबाद में क्या हुआ कि राजर्षि टंडन जी ने नेहरू जी को कई बार नीचे कर दिया। राजर्षि टंडन बहुत छोटे से वैभव वाले व्यक्ति थे, मगर गुणी थे बहुत, और नेहरू जी से काफ़ी गुरु थे। उन्होंने इलेक्शन में भी उन्हें हराया। अब यहाँ रायबरेली से सोनिया जी भाग खड़े हुए, राहुल गांधी भी अमेठी से भाग खड़े हुए थे, और ऐसी जगह गए जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहता है। खैर, ये इनका परिवार का रहा भाग जाने। तो हम आपको ये क्लियर कर दें, अब आया प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा जी। रॉबर्ट वाड्रा की भी बहुत इच्छा है कि रायबरेली से, कायदे से अगर रायबरेली से अगर लड़ाना है तो रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाइए, रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाइए। पहले भी रायबरेली वहाँ से सतीश शर्मा को लड़ाया गया था। उसकी एक वजह थी क्योंकि सतीश शर्मा की वाइफ इटैली की थी। अब समस्या लड़ाया किसको जाए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से पलायन करके सोनिया जी जा चुकी हैं और राज्यसभा चली गई। बहुत अफसोस की बात है, इतनी बड़ी नेता राज्यसभा में जनता की, इसका मतलब जनाधार खो चुकी। राहुल गांधी की भी यही पोजीशन, वहाँ पे राजा जी की फैमिली से लड़ रहे हैं लोग, और कम्युनिस्ट अपना कैंडिडेट लड़ रही है। अब आया अमेठी और रायबरेली होगा क्या, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये सीट जो है ये नेहरू खानदान की निजी सीट रही है, थी, परंतु अब रही थी, अब नहीं होगी दोनों सीटें। उसकी वजह बता दें, यूपी में सबसे कम अगर डेवलपमेंट हुआ तो इन्हीं 2 सीटों में हुआ। एक स्टेडियम जरूर बना दिया गया, एक फर्जी एक मैच करा दिया गया, सचिन को ला दिया गया। अब आपको बताना है कि इन सीटों पे क्या पोजीशन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें किसी ज़माने में कांग्रेस का वो था, और यहाँ पे आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, जिस समय स्मृति ईरानी ने 2014 के बाद जब वहाँ पे गई हैं, तो आपको बताना है उन्होंने जब सांसद बनी हैं, और 2014 के बाद वहाँ पर एक भी सिटी स्कैन मशीन नहीं थी रायबरेली वहाँ पे सिटी स्कैन की, किसी भी हॉस्पिटल में। अंदाज लगा लिया क्या डेवलपमेंट का, ना वहाँ रोजगार मिला ना कुछ। सिर्फ संजय गांधी के, ये सीट संजय गांधी की थी, याद रखिएगा, राजीव गांधी या सोनिया की नहीं है। संजय गांधी को कितना अपमानित किया। मेनका ने कहा था कि ये जहाज बहुत खटारा है मम्मी, इसको बदलवा दीजिए, और नहीं मानी। उसके बाद उसमें रहस्यमय परिस्थितियों में, जमीन आसमान के बीच में रहस्यमय परिस्थितियों में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। ये चीज़ लोग भूले नहीं हैं, नोट कर लीजिए। अगर वहाँ से वरुण गांधी लड़ें तो जीतेंगे। वो सीट जो है संजय गांधी की बपौती हो सकती है, मगर नेहरू, पूरे नेहरू खानदान की नहीं है।
अगर वहाँ से वरुण गांधी लड़े तो दुनिया की कोई ताकत उनको हरा नहीं सकता, नोट कर लीजिए। जहाँ तक बीजेपी वरुण गांधी को देगी, मेनका को हो सकता है रायबरेली। अगर ऐसा होता है तो आप नोट कर लीजिए प्रियंका भी हारेंगी। प्रियंका के साथ एक प्रॉब्लम यह है, मेनका के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि उनकी एज हो गई है 60-70 के बीच में, वो ज़्यादा चल नहीं पाती है, मगर आज भी उनका IQ बहुत फास्ट है। उन्होंने इंदिरा गांधी की चूल्हे हिला दी थी मेनका गांधी ने, ये कटु सच है। एक अकेली लेडी ने जिसको घर से आधी रात को 12 बजे फेंक दिया था इंदिरा गांधी ने, उसने मगर इंदिरा गांधी का सोना हराम कर दिया था। ठीक है, अगर वो लड़ी, प्रियंका के सामने एक मजबूरी है। प्रियंका किसी समय देश की सबसे बड़ी जनाधार की नेता थी, एक कटु सच है किसी समय। अब उन एक एजेड हो गई हूँ, उस समय अगर इनको आगे आदे जाती तो शायद एक, मगर उनके साथ एक प्रॉब्लम है, 6 बजे के बाद वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकती, उनके पैर जमीन पे पड़ते नहीं हैं। ये भी कटु सच है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बता दूँ। यूपी की जब कमान संभाली, यूपी आई तो आप सुन ले, कांग्रेसी कार्यकर्ता टूटा पड़ रहा था उनको देखने के लिए, उनके लिए जी जान देने, मैं शाम को 6 बजे चली गई। वो लगातार प्रचार नहीं कर सकते। राहुल बहुत मेहनती, इसमें कोई शक नहीं। अब आपको बताना है, स्मृति ईरानी ने इतना कार्य किया दोनों तरफ, और दूसरी वहाँ की लोकल क्या है समझिए, विधायक नहीं कांग्रेस के हैं। अब पता चला पांडे जी एक जो सपा के थे वहाँ के जनाधार वाले उस पर चले गए, अदिति सिंह बीजेपी में चली गई। अब उनके पास कोई आधार नहीं रह गया। कांग्रेस वहाँ ब्लॉक में भी खत्म, वार्डों में भी खत्म, सभासदों में भी खत्म, और आपको बताना है ग्राम प्रधानों में खत्म। जो मेन इनकी है टॉपिक, वहाँ पहले क्यों जीतते थे आपको बता रहे हैं कि न वो जो उनका रास्ता था वहाँ से और वहाँ तक 681 किलोमीटर था। अमेठी से आदमी ट्रेन में चलता था आसपास से, और दिल्ली तक फ्री में जाता था। आप समझ लीजिए, अगर दिल्ली से कोई भी आदमी चलता था अमेठी जा रहे हैं, अरे टीटी का, अरे बैठे बैठे साहब, वो उस वाली बर्थ में आप लेट जाइए, वो खाली है। ये भी नहीं पूछता था टिकट ली कि नहीं, ये भी कहता था बीच में, अरे बाबू टिकट आप आराम से लेटो, चाय और पिला रहे हैं हम आपको। ये सारी सुविधाएं मिलना बंद हो गई अमेठी वालों को। इन्होंने सिर्फ ये सुविधाएं दे दी, जब जाते तो लड्डू बंटवा दिए, बड़े बड़े 4 लड्डू बंटवा दिए, तो अब वो सब अमेठी वाले जान गए। दूसरी आपको बताना क्यों ये हार जाएंगे, सुन लीजिए। आपको बताना बहुत बड़ी ताजुब की बात, सुन लीजिए। अमेठी में बीजेपी को वोट ऑफ परसेंटेज कितना मिला है, और ये समझ लीजिए 54% वोट मिला था स्मृति ईरानी को 2019 में। उस समय पुरुष मतदाता 9,24,563 था, और स्त्री मतदाता 8,18,812 थी। आज की डेट में स्त्री मतदाता बढ़ गया है। स्मृति ईरानी ने वहाँ क्या किया, उनका एक कार्यकर्ता मर गया, स्मृति ईरानी गई चुनाव के बाद, उसकी मट्टी उठा के आगे चल दी अर्थी लेकर। पूरे उसमें मैसेज, महिलाओं के बच्चों को प्यार करने लगना, उनका कहीं इंश्योरेंस करा देना, उनकी शादी में जाके नथुनी पहना दे। इस कदर कम महिलाओं के दिलों में आपको बता रहे हैं स्मृति ईरानी ने। सब लोग जानते, अरे वो नाटक में जो आती थी, आज भी लोग उनसे पूछ देते हैं मिहिर कहाँ है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लोग वो 26 ये भी 26 स्मृति ईरानी ने वहाँ पर दूसरी रायबरेली में, वहाँ सपा इनको हराएगी, नोट कर लीजिएगा, सपा इनको हराएगी। सपा ने उसी दिन तय कर लिया था जिस दिन अखिलेश विखिलेश कहा गया था कमलनाथ ने कि मैं तुमको यहीं हराऊं। दूसरी आपको बता देना, किसी को नहीं मालूम है, बीजेपी जो है 2019 में सबसे बड़ी बात बता रहे हैं जो आज तक नहीं कही किसी ने, 62 सीटें जीती थी, कम सीटें जीती, मगर वोट कितना मिला था, 77%। 77 कितना कम कर लोगे तुम। आज बीजेपी का वोट बढ़ गया है। सबसे ज्यादा अमेठी रायबरेली में अयोध्या का असर है, राम मंदिर का, आप नोट कर लीजिए, सबसे ज्यादा असर
हिंदुस्तान के गए किसी जिलों 77% वोट मिला था। आज बीजेपी का वोट ये निश्चित तौर पे पिछली वोट से 7-8% निश्चित बढ़ा। जब 80% वोट, अच्छा बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, 12% वोट मिला था। अन्य जो हैं उसमें 5-8 में 10%, जिसमें सपा। अब आप अंदाज लगा लिए कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से जीतेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ शायद जो पांडे जो थे सपा के, वो अमेठी या उनसे आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आपको बताना है, पहली बात तो नोट कर लीजिए, दोनों सीटें कांग्रेस हारेगी नहीं, बुरी तरह हारेगी। तीसरी आपको 1977 में भानु प्रताप सिंह ने जिस तरह से कांग्रेस को हराया था 1977 में और जनता पार्टी से, और रायबरेली से राजनाथ ने हराया था, वही पोजीशन 2024 में होने जा रही है। सोनिया गांधी की जगह आने वाला कैंडिडेट रायबरेली से हारेगा, वहाँ से चूँकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, वहाँ की जनता जान गई है। और आपको बता रहे स्मृति ईरानी इस मामले में जादूगरनी है, जादूगरनी। उसने इस तरह से महिलाओं को टैकल किया है। दूसरी बात, भाजपा वहाँ पे घरों घरों तक पहुँच गई है। राम मंदिर का इशू इतना है, वो साफ कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उन्हीं के साथ जाएंगे। तो जो स्थितियां उससे साफ लग रहा है कि अमेठी का जो जनमानस है वो भाजपा के नेतृत्व को स्वीकारेगा और 1977 का रिपीट होने जा रहा है, कांग्रेस दोनों सीटें हारेगी। ठीक है, तो देखिए अमेठी का इतिहास तो रहा है कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने गजब का पछाड़ा था। हालांकि ये बात तय करना होगा कि राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं। सही कहा पत्रकार जी, मेहनत तो देखिए कर रहे हैं, किसी भी राजनेता की मेहनत को देखनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का जनाधार उतना नहीं है जितना अब उनके बयानों से जो एक हल्कापन महसूस होता है। चाहे आप पीएम मोदी की अपमानजनक बातें कर लें और पीएम मोदी को जिस तरीके से पनौती कहा था, यह दिखाता है कि आज देखिए चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया, एडवाइजरी जारी कर दी कि आप भैया शब्दों की गरिमा पूरे चुनाव बनाकर रखेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में मेहनत कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कितनी ये मेहनत रंग लाती है। आप कमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया।